दोस्तों नमस्कार। ये कहानी लेके आया हूँ, निश्चित रूप से आपको झकझोर देगी। ये समाज के भीतर हमारे आसपास छुपे हुए ऐसे दरिंदों की कहानी है जो एक लड़की के सपनों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ देते हैं। उसको इतना क्रूअल मौत देते हैं, शायद ये निर्भया पार्ट 2 से भी भयंकर है। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे। ये कलकत्ता के रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर की कहानी है, जिसकी संजय राय नाम के एक वैसी दरिंदे ने, जिसको राक्षस कहा जा सकता है, उसने हत्या कर दी। उसने हत्या कैसे की, उसके बाद कैसी-कैसी घटनाएँ हुईं, वो मैं सिलसिलेवार मैं आपको बताऊँगा। और वहाँ की पब्लिक जो है, जनता जो सड़कों पे उतर आई है, कितना पॉलिटिकल प्रेशर ममता बनर्जी के ऊपर है, मैं सिलसिलेवार चाली सारी चीज़ों को बताऊँगा। लेकिन मैं बताऊँगा, जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थी, किस तरीके से अपने परिवार के सपनों को अपने कंधे पे लेके चली थी, और माँ-बाप ने उसको सपना देखा था, लाड़-प्यार से उसको पाला था, और उसने वास्तव में उनके सपने को पूरा किया और ऑल इंडिया जो नीट का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालीफाई किया, और कड़े परिश्रम के बाद उसने डॉक्टरी का एग्ज़ाम निकाल लिया और डॉक्टर भी बन गए। लेकिन वो बहसी दरिंदा संजय राय, जो पोर्न फ़िल्मों का शौकीन था, शराब का शौकीन था, बताते हैं उन्होंने कई-कई शादियाँ की और शादियों को छोड़ दिया, पत्नियों को मारता था, पीटता था। वो दुर्भाग्य से उस मेडिकल कॉलेज में जो पेपर में मीडिया में छन आ रहा है कि वो एक देखभाल का काम करता था। वो पुलिस विभाग में नहीं था, लेकिन पुलिस से इतर सिक्योरिटी गार्ड था, वो देखभाल करता था। उस दिन भी वो घूम ही रहा था। लेकिन जाँच के दौरान पता चला कि उन्होंने इस घटना के पहले उसने ज़बरदस्त शराब पी थी और पोर्न फ़िल्में देखी थी। क्योंकि जब उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसमें पोर्न फ़िल्मों का उस समय के पहले पूरा डाटा मिला है। अब जो रेज़िडेंट डॉक्टर थी, 31 ईयर ओल्ड थी वो, अभी यंग थी, शादी नहीं हुई थी। वो 2 बजे रात को नाइट विज़न करने के बाद, मरीज़ों का हाल-चाल लेने के बाद जब थक गई थी, तो उसने सोचा कि सेमिनार रूम में जाके सो जाए। फिलहाल ये हॉस्पिटल, यहाँ तो कोई खतरा है नहीं। और वो डॉक्टर, जो लेडीज़ डॉक्टर थी, सेमिनार हॉल में जाके सो गई। और ये बहसी दरिंदा अ, पोर्न फ़िल्में देखा, दारू पिया, फिर हॉस्पिटल में घुसा और अकेले पाके उसने अचानक आके उसके सर पे प्रहार किया। और प्रहार इतना तेज़ था कि वो जो काँच था, चश्मे का काँच था, वो उसके आँखों में घुस गया। आँख फट गई, सर पे भयंकर चोट आ गया। उसके बाद उसने उसकी गला दबा के हत्या कर दी। हत्या ही नहीं, इसका सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि उसने मर्डर करने के बाद उसके साथ क्रूर रेप किया। और जो रिपोर्ट आया है उसमें 151 एमजी उसका सीमेन पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है घटना किसी एक व्यक्ति ने अंजाम नहीं दिया है। ये 14 अगस्त को रिपोर्ट आई है कि 151 एमजी सीमेन मिला हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। निश्चित रूप से ये कुछ लोग वहाँ पे थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दर्दनाक पहलू क्या है? पहली बात तो एक लड़की का जिसने सपना देखा था डॉक्टर बनने का, मिडिल क्लास फैमिली, वो लड़की उनके सपने को पूरा करती है, डॉक्टर बन जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि उस लड़की की इतनी बुरे तरीके से हत्या कर दी जाती है। उसके गुप्तांग में उसने रॉड डाल दिया, आँखें फोड़ दिया, और कई जगह दाँतों से काटने का निशान है, उसके गले को तोड़ दिया। और तीसरी बात, उसके पिता को जब फ़ोन किया गया तो बताया गया कि आपकी लड़की ने सुसाइड किया है। लेकिन जो घटनास्थल की जो स्थिति, उसने बताया कि नहीं, ये सुसाइड नहीं था, इसका क्रूअल मर्डर किया गया है। फिलहाल आरोपी पकड़ लिया गया है और उस पे धारा 153 और 64 अठारह मर्डर और बलात्कार के केस लगे हैं। लेकिन इससे इतर भी जाके उसको सज़ा दिया जाए, उसको जनता के पीछे फेंक देना चाहिए, जनता उससे इंतकाम ले। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जब कभी भी बच्चियों और बेटियों और बहनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुःख होता है कि क्यों ये घटनाएँ होती हैं और कैसे उनके सपनों को तोड़-मरोड़ दिया जाता है। कैसे एक बहसी दरिंदा आता है और पल भर में पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है। दोस्तों, इस घटना से, इस कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि हम कितनी भी ऊँचाई पे पहुँच जाएँ, हमें अपने आस-पास पड़ोस के लोगों से बेहतर सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग आपकी सफलता से जलते हैं और कुछ लोग वैसे ही होते हैं, कामातुर होते हैं, उससे जलते हैं। कौन किस बात पे आके आपके साथ क्रूर व्यवहार कर जाए, मर्डर कर डाले, तो किसी पे भरोसा करने लायक नहीं है। फिलहाल हम सभी का जो दुःख है, गम है और क्रोध है, उस वो लेडीज़ डॉक्टर के साथ है जो अब इस दुनिया में नहीं रही।
और हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। दोस्तों, निश्चित रूप से आपको भी अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए ताकि उस बिटिया को ऊपर जाके संतोष मिले। और हमें इतनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि संजय रॉय नाम का जो भैंसी दरिंदा है, उसे कड़ी से कड़ी भारत सरकार के द्वारा सजा मिले।